जो आप सभी को फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी का ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में क्या है, पैटर्न पूर्ण करना। अब पैटर्न पूर्ण करना क्या है, ठीक है, ये हम लोग पहले सीखेंगे कि पैटर्न पूर्ण करना क्या होता है। इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। पैटर्न पूर्ण करना में क्या होगा कि आपके पास वही दिया रहेगा समस्याकृति। अब समस्याकृति के साथ साथ क्या दिया रहेगा, चार उत्तराकृति। अब क्या करना है, चारों में से अब क्या होगा, चार उत्तराकृति दिया रहेगा। अब इसमें पैटर्न पूरा करने का मतलब क्या होगा, इसमें जो आकृति आपका दिया रहेगा ना, ये अधूरा आकृति दिया रहेगा। ये आकृति क्या होगा, अधूरा दिया रहेगा। अधूरा देने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर चार पार्टों में, चार भागों में बांटा जाता है इस समस्या आकृति को। ठीक है, समस्या आकृति को क्या किया जाता है, चार भागों में बांटा जाता है। अब चार भागों में से तीन भाग पूरा किया जाता है, तीन भाग को पूरा के पूरा आकृति बनाया जाता है और उसके बाद क्या क्या एक भाग छोड़ दिया जाता है, चाहे कोई सा भी भाग छोड़ा हो। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ये चार पार्ट में से तीन पार्ट पूरा किया जाता है, एक पार्ट को अधूरा छोड़ दिया जाता है। उस अधूरा पार्ट को इस चार पार्ट के अंदर वो अधूरा पार्ट रहता है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस अधूरा पार्ट को ये चारों में से ढूंढकर इस अधूरा पार्ट को क्लियर करना है। बात समझ में आ रहा है, यानी ये तीन पार्ट दिया रहेगा, तीन पार्ट के अलावा चौथा पार्ट जो है ना, ये चारों आंसर के अंदर है। अब ये चारों आंसर के अंदर जो वाला पार्ट इसको पूरा कर लेगा, वही पार्ट इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। उदाहरण जब देंगे ना, उदाहरण जब देखेंगे तब हमें क्या होगा, इससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। लेकिन इतना आप पहले समझ लें कि इसके अंदर चार भागों में, यानी इस समस्याकृति में क्या होगा, चार पार्ट में बांटा जाता है। तीन पार्ट फिलअप रहता है, चौथा पार्ट अधूरा रहता है, यानी फिलअप नहीं होता है, खाली रहता है। वही खाली पार्ट को हमें इस चारों में से ढूंढना है, और वो कैसे ढूंढेंगे मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। ठीक है, इससे पहले क्या है, हमारा दो चैप्टर ऑलरेडी मेंटल एबिलिटी का क्लियर हो चुका है। अगर आप उस चैप्टर को आप सही ढंग से नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए। और आप अगर हमारे चैनल में नया है ना, तो उसको क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का छोटा छोटा जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं ना, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसको आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है, कैसे दिया हुआ है, एक समस्याकृति दिया हुआ है। इस समस्याकृति में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो तीसरा हिस्सा है ना, इस हिस्से को क्या किया है, ब्लैंक रखा हुआ है, अभी भरा हुआ नहीं है। अब इसी के अंदर जो चीज भरा जाएगा ना, ये चारों में से एक ऐसा चीज है जिसको उठाकर हम लोग लाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आप सबसे पहले हमें क्या करना है, इस आकृति को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये आकृति को जब फिलअप करेंगे वो कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले इस आकृति को फिलअप कीजिए आप। फिलअप करने के लिए बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे गोल दिया हुआ था तो इसको गोल होगा, इसका मतलब ये गोल होगा। और क्या है, ये कोने से निकल रहा है, इसका मतलब ये जो कोने से निकल रहा है ये हो जाएगा इसके अंदर ये गोल। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आकृति बन रहा है, कैसे आकृति बन रहा है, ये आकृति बन रहा है ना, यही आकृति है ना। ये जब ये आकृति यही बन रहा है, इसका मतलब इसी के जैसा कौन सा पिक्चर है, क्या ये पिक्चर है एक ही जैसा, ये नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये सीधा लाइन खींचा हुआ है और लाइन के आगे से निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरे वाला में चलिए, दूसरे वाला में जब जाएंगे हम लोग, दूसरे वाला में देखेंगे तो ये क्या है, ये लाइन खींचा हुआ है ये, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, ये गोलाकार होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, लाइन दिया हुआ है। अगर ये गोलाकार होता ना तो ये हो सकता था, हो जाता, क्योंकि ये गोलाकार हो जाता और ये क्या हो जाता है, ये आगे की तरफ जा रहा था तो ये हो जाता, ये आगे की तरफ मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा इसका मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये बी वाला भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं इसको सी के तरफ लेकर, सी के तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये गोल होना चाहिए और ये, लेकिन ये क्या है, गोल तो है लेकिन ये क्या है, उल्टा गोल है। ये गोल ऐसे होना चाहिए था, इस
इस ढंग का होना चाहिए था, लेकिन ये गोल कैसे दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसके साथ डी के साथ मैच करते हैं। डी के साथ जब मैच करेंगे तो ये ऐसे गोला होना चाहिए था, ये भी सेम गोला है ना। और ये क्या है, कोने से निकला हुआ है और गोला लगा हुआ है, इधर भी ये कोने से निकला हुआ है और एक गोला लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो पिक्चर है ये इस पिक्चर के साथ कर रहा है। इसका मतलब ये जो फोटो है ये अगर उठाकर इधर लाया है तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट पैटर्न बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसके कंप्लीट करना है। ये क्या है, अधूरा दिया हुआ था, ठीक है, ये अधूरा दिया था। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हिस्सा को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गोलाई में दिया हुआ है, तो इस हिस्से को कंप्लीट करना पड़ेगा। और क्या है, ये कोने से निकल रहा है, ऊपर की तरफ कोने से निकला, और ये क्या है, बीच में गोल लगा हुआ है, यानी ये बीच में गोल लगा हुआ है। तो ये पिक्चर क्या है, ये जो आकृति दिया हुआ है ना, ये आकृति कौन सा आकृति के बराबर हो गया, ये आकृति डी के जैसा आकृति बना हुआ है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। है ना, बड़ी आसान। देखिए सारे मेंटल एबिलिटी में ना सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, सिर्फ समझने का ही देर है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आपको कोई भी मेंटल एबिलिटी में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक उदाहरण के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण में क्या दिया हुआ है, एक समस्याकृति दिया हुआ है। इस समस्याकृति को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो इस समस्याकृति को सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे। लाइन खींचकर क्या है, ये बना हुआ है कितना हिस्से में, 1 2 3 4। आप देखिए इसको भी गिनना है आपको, 1 2 3 4 हिस्से में गिनना है। 3 डॉट लगेगा, 1 2 3 डॉट लगेगा, और ये जो बना हुआ है ना ये भी इस साइड में बनेगा एक। ठीक है, अब ये आकृति जो है, ये वाला, ये आकृति हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा आकृति है जो ये चारों में से, ये बी सी डी में से वो आकृति इसके साथ पूरा का पूरा होगा। आप देखिए इसको अगर उठाकर ले जाएंगे इसके साथ, लेकिन ये क्या है, ये जो झुर्रियाँ निकाल रहा है ना, ये नीचे की तरफ है, लेकिन ये क्या है, ऊपर की तरफ। देखिए ये लाइन के ऊपर की तरफ है, ये लाइन के नीचे की तरफ है। ये लाइन तो ठीक था, लेकिन लाइन के नीचे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये लाइन के ऊपर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, बी की तरफ चलेंगे। बी की तरफ जब चलेंगे तो ये आकृति देखिए इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये आकृति नहीं है ना। ये कहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, वो भी गोला सा दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी के साथ कोई सिमिलरिटी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स होना चाहिए था। देखिए ये वाला बॉक्स होना चाहिए था ना, इसको ले जाएंगे तो क्या होना, इसमें बॉक्स होना चाहिए, ये बॉक्स इधर होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं होगा। इसमें भी बॉक्स होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बॉक्स कहाँ हो गया, ये डी में दिया हुआ है, डी और ए। देखिए तभी मैं कंपेरिजन करने के लिए बोला था, क्या करने के लिए बोला था कि आंसर को फटाक से आप यस ना करें, सबसे पहले देखें। देखिए ये बॉक्स कहाँ कहाँ है, इसमें है, यानी ये में है, वो डी में है। इसका मतलब सी और बी और सी का आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस कोने में बॉक्स नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब होगा कौन सा, ये या तो डी। ये में नहीं होगा, ये में क्या देखेंगे, ये में क्या है, ये नीचे की तरफ था, ये ऊपर की तरफ दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। डी में देखिए नीचे की तरफ है, तो ये भी नीचे की तरफ है। 3 डॉट लगा हुआ है, तो 3 डॉट इधर भी लगा हुआ है। और इधर क्या दिया हुआ है, ये एक बॉक्स बना हुआ था, वर्ग है, तो इधर भी एक वर्ग है कोने में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। देखिए इसी टाइप के हमें क्या करना है, जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को पूरा करना है। इस पैटर्न को क्या करना है, पूरा करना है। पूरा कैसे करें, आपको पता चल गया कि पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वहीं पर इसी आकृति के अंदर एक आकृति बना लेना है हमें, जहां पर कंप्लीट करने के लिए दिया है। और इसी आकृति, जैसे आकृति बन रहा है ना, देखिए रेड कलर का जो बना हुआ है, यही रेड कलर का जो है इसके अंदर, वो इसी चीज़ को उठाकर हम लोग अगर ले आएंगे, या तो इसी चीज़ को उठाकर इसमें देंगे, तो ये दोनों पिक्चर, यानी इसका जो पिक्चर बन रहा है वो डी के साथ सिमिलरिटी हो रहा है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए क्लियरिटी के साथ समझना जरूरी है। जब क्लियरिटी के साथ समझ जाएंगे ना तो सारा चीज़ आसान होते जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट
और एक। देखिए मैं 3 3 4 4 इसलिए फिजिकल क्लास में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि इसमें फिजिकल क्लास में क्या हो जाएगा, हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं कि ये पैटर्न कैसे पूरा किया जा रहा है। ठीक है, पहले में क्या कर वर्ग, पहला वाला में जो था वो क्या है, ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट, इनमें से क्या है, वर्गीकरण करना था, तो हम लोग वर्गीकरण किए। कैसे किए, मेन चीज है कि कैसे, इसका मतलब क्या है, पैटर्न पूर्ण करने का मतलब क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये जो थ्योरी है, इसी हिसाब से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन, यानी जब हम लोग डिजिटल क्लास में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर और क्वेश्चन करते जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा, करने का जो स्पीड होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्पीड आते जाएगा। नेक्स्ट और एक उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण आपके सामने है, ये तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण में क्या दिया हुआ है, ये पिकर आकृति दिया हुआ है, समस्या आकृति। समस्या आकृति में ये जो आकृति में एक भाग किया है, इसके अंदर पूरा नहीं है। अब इस भाग को हमें क्या करना है, पूरा करना है, और ये चारों में से एक को हम लोग मिलाकर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे, इस ढंग का हम लोग बना लेंगे। बना लिए। अब देखिए सबका एरो लिखा हुआ है, एरो बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एरो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ जाएगा। हमें क्या है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ढूंढना है। इस पिक्चर को ढूंढने के लिए क्या करना है, हमें इस टाइप से फोटो आना चाहिए। लेकिन ये पहला वाला क्या दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है ना, इस टाइप का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पिक्चर तो सबसे पहले कट जाएगा, ये पिक्चर नहीं हो सकता, ये आकृति इसके साथ मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये का आंसर नहीं होगा। अब चलेंगे बी की तरफ। बी की तरफ जाएंगे तो क्या है, ये इस टाइप का बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। ये बाहर की तरफ जा रहा है एरो, ठीक है, सब बाहर की तरफ जा रहा है ना, बाहर की तरफ जा रहा है। ये भी क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम लोग इसको लगा रखेंगे कि ये हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोला, अभी भी हम लोग क्या करें, रीचेक करना जरूरी है। तो ये क्या होगा, बी हम लोगों का हो सकता है, ये और बी, मतलब ये वाला पिक्चर बी के साथ मेल खा रहा है, यानी बी भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, सी की तरफ से, सी में भी क्या है, देखिए उधर जा रहा है, यानी पिक्चर हमारा क्या हुआ, ये वाला पिक्चर बन रहा है। लेकिन ये क्या, आगे की तरफ दोनों एरो होना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, नीचे की तरफ एरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और इसमें क्या है, ये भी सेम था, लेकिन इसमें ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इसका मतलब रिचेक करने के बाद हमें क्या पता चला कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों मेन चीज है क्या करें, रीचेक करना। ठीक है, आंसर फटक से हम लोग निकाल सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसको रीचेक एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि रीचेक करने के बाद क्या होगा, ये श्योरिटी आ जाता है कि हाँ हमारा आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। इसलिए रीचेक करना जरूरी है, क्योंकि टाइम इसके अंदर ज़्यादा लगना नहीं है। लेकिन रीचेक अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा पक्का यानी श्योरिटी है कि हमारा 100% जो है मेंटल एबिलिटी में 100% हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, आपका दोस्त को भी इसका अगर ज़रूरत है तो वो भी देखकर इसको क्या करता है, आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। मैथ्स भी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, और वीडियो अपलोड इसी टाइम में होगा। आप इसके लिए देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।